नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को एबी नर्सिंग एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक फंडामेंटल का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे जो है एनजी ट्यूब। उसके बारे में क्या क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, पर्पस देखेंगे, उसके बाद साइज क्या क्या होता है, प्रोसीड्यूर सब डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है ना, एनजीटी मतलब नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नोज से शुरू होता है और गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक तक जाता है, वो है नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंसर्शन इंसर्शन ऑफ द ट्यूब फ्रॉम द नोज टू द स्टोमक इज कॉल्ड नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ठीक है, अब आप देखेंगे पर्पस, उसका पर्पस क्या है। फर्स्ट पर्पस है फॉर डिकम्प्रेशन ऑफ द स्टोमक। स्टोमक का प्रेशर कम करने के लिए यूज किया जाता है, जो मोस्ट कॉमन यूज होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट के लिए। ठीक है, और स्टोमक देन यूज होता है इंटरनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। देन यूज होता है जो फेशियल सर्जरी हो गया या फिर फेशियल इंजरी हो पेशेंट हो गया, वो क्या होता है ना, मुंह से खाना खा नहीं पाता, इसलिए वो पेशेंट में यूज होता है। और क्या है ना, बार्न पेशेंट जिसका मतलब बॉडी बार्न हुआ है, उनका जल्दी न्यूट्रिशन की जरूरत है, उसके लिए यूज होता है। और क्या है जो मोस्ट यूज होता है, डायग्नोस्टिक पर्पस या थेराप्यूटिक पर्पस, दो यूज होता है। थेराप्यूटिक पर्पस। डायग्नोस्टिक पर्पस क्या होगा, एचसीएल हो गया और बाइल टेस्ट के लिए यूज होता है। और थेराप्यूटिक पर्पस गैस्ट्रिक गैबेज और गैस्ट्रिक लैवेज। गैस्ट्रिक गैबेज के लिए जो गिव, गैबेज मतलब गिव देना, जो फीडिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। लैवेज मतलब लेना, कहाँ से लेना ना, स्टोमक से लेना। क्यों लेंगे, कोई भी पेशेंट हो गया पॉइजन खा लिया, उसको लैवेज करना है, गैस्ट्रिक इरिगेशन करना है, उस टाइम ये ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, आपको पर्पस पता चल गया। देन हम देखेंगे इसका साइज क्या होता है। ठीक है, सिक्स फ्रेंच, 8 फ्रेंच, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच, 16 फ्रेंच, 18 फ्रेंच एंड 20 फ्रेंच। 16 फ्रेंच का जो होता है वो होता है ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन। 8 फ्रेंच का जो होता है ब्लू कलर का। देन 10 फ्रेंच ब्लैक, 12 फ्रेंच व्हाइट, 14 फ्रेंच ग्रीन, ये होता है डार्क ग्रीन। और 16 फ्रेंच होता है 16 फ्रेंच जो होता है ऑरेंज। ये आपको पता चल गया। जो 6 फ्रेंच है वो होता है ग्रीन, 8 फ्रेंच ब्लू, 10 फ्रेंच ब्लैक,
12 फ्रिंज व्हाइट, 16 फ्रिंज ग्रीन, डार्क ग्रीन होता है, और 16 फ्रिंज होता है ऑरेंज, और 18 जो फ्रिंज है वो है रेड, और 20 फ्रिंज येलो। 6 to 10 ये होता है चाइल्ड के यूज में, चाइल्ड जो पेशेंट है उनमें ये ट्यूब यूज किया जाता है, और 12 to 20 एडल्ट में यूज होता है। ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है, जो 6 फ्रिंज हो गया, 12 14 फ्रिंज होगा, इसका अकॉर्डिंग इसका कलर क्या है, ठीक है, ये आपको नोट करना है। हम लोग देखेंगे एनजीटी का एक डायग्राम, रफ डायग्राम, ठीक है। ये होता है ब्लंट डिस्टल एंड ये होता है ब्लंट। इसमें यहाँ पर 3 से 4 होल रहता है, और यहाँ पर रेडियो ओपेक लाइन होता है जो एक से डिटेक्टिंग है। जिसके द्वारा इसमें ये पाइप डिटेक्ट होता है। ये होता है फानल, जहाँ पर आप लोग जो पढ़े हम कलर कोडिंग, यहाँ पर ही होता है वो सब कलर कोडिंग, ठीक है। और ये होता है कैप, यहाँ पर जो होल होता है यहाँ से ही जो पेरिटल न्यूक्लियस के द्वारा जो दिया जाता है फीडिंग, यहाँ से ही जाता है स्टोमक में, ठीक है। यहाँ पर सेमी हो गया, कितना सेंटीमीटर, यहाँ पर सब मेजरमेंट लिखा रहता है साइड में, ठीक है। हम देखेंगे एनजीटी का साइज कितना सेंटीमीटर अंदर गया है, वो वहां पर स्टोमक में कहां पर प्रेजेंट है। 40 सेंटीमीटर अंदर गया है, 60 सेंटीमीटर गया है, वो ट्यूब कहां तक गया है, ये उस टाइम पोजीशनिंग कहां पर है अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। 40 सेंटीमीटर हो गया आपका, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 65 या फिर उससे ज्यादा। ये हो गया हमारा स्टोमक। 40 सेंटीमीटर तक गया है, मतलब जीई जंक्शन। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है, जो यहाँ पर प्रेजेंट है ट्यूब। 40 सेंटीमीटर तक गया है, मतलब 50 सेंटीमीटर तक गया है, मतलब स्टोमक में प्रेजेंट है। यहाँ पर जो बॉडी है यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर तक गया है, तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर तक गया है, तो स्टोमक में प्रेजेंट है। 60 सेंटीमीटर गया है तो पाइलोरस पार्ट, ये यहाँ पर जो पाइलोरस पार्ट होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक, वहां पर प्रेजेंट है। और 65 या फिर उससे अबव गया है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया जो कहां पर ट्यूब प्रेजेंट है, कितना सेंटीमीटर अंदर गया है। तो उसके बाद हम देखेंगे पोस्टीरियर। एनजीटी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, कोई भी इन्वेसिव प्रोसीजर हो उससे पहले आपको पेशेंट का कंसल्ट लेना है, ठीक है। टेक कंसल्ट, कौन लेगा कंसल्ट? जो डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है वही कंसल्ट लेगा, ठीक है। कंसल्ट लेने के बाद अरेंज ऑल इक्विपमेंट, जो जो इक्विपमेंट चाहिए वो अरेंज करना है। क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए? गोपाल साइज का एनजीट्यूब चाहिए, 50 ml डिस्को चाहिए, लिथोस्कोप चाहिए, और क्या क्या चाहिए? लुब्रिकेटिंग जेली चाहिए, और बाउल ऑफ वाटर चाहिए और टेस्ट करने के लिए कहां पर पोजीशन है वो ट्यूब का, और एडहेसिव स्टेप्स चाहिए जो लास्ट में अटैच करने के लिए, ठीक है। ये सब अरेंज करेंगे। उसके बाद पेशेंट को क्या करेंगे ना, पोजीशन देंगे। कौन सा पोजीशन? हाई फाउलर पोजीशन, ठीक है।
देन क्या करेंगे, पोजीशन करने के बाद हम एनजी ट्यूब मेजरमेंट करेंगे, कहाँ से, टिप ऑफ द नोज टू लो ऑफ द एयर टू जिफी स्टर्नम, ठीक है। जो मेजरमेंट होगा, अगर 40 सेंटीमीटर होगा या फिर 50 सेंटीमीटर, वहां पर लेवलिंग करना है, ठीक है, मेजरिंग ऑफ द टिप। देन क्या करना है ना, आपको पेशेंट का नोज स्टील सेट करना, चूज करना है कौन सा नोज स्टील में डालेंगे। हर टाइम याद रखना, जो लेफ्ट नोज स्टील होता है वो राइट नोज से बेटर होता है, वो थोड़ा राइट नोज स्टील के थोड़ा टेढ़ा होता है, जो लेफ्ट नोज स्टील है वो सीधा होता है, उसमें डालने से थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कम आएगा, इसलिए हर टाइम लेफ्ट नोज स्टील चूज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे ना, जो 5 to 6 या फिर 7 to 8 इंचेस जो ट्यूब है फर्स्ट पार्ट, वो लुब्रिकेटिंग करना है, का चीज से, लुब्रिकेटिंग जो जेली होता है वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, उससे लुब्रिकेटिंग करना है। उसके बाद आपको पेशेंट को जो हाई फॉलोअर पोजीशन है उसमें पेशेंट बोला हेड टिल्ट करने के लिए, उससे लेफ्ट नोस्ट्रिल से आपको घुसाना है, जो ट्यूब धीरे धीरे से घुसाना है। उसके बाद जहां पर आपको लगेगा जो रेजिस्टेंस हो रहा है ट्यूब, वहां पर क्या करना है ना, पेशेंट को बोलना है सॉलो करने के लिए और एक थोड़ा सा पानी देना है पीने के लिए, ठीक है। वो जहां तक आप लेवलिंग किए थे वहां तक अगर पेशेंट के जो अंदर ट्यूब चला जाएगा वहां पर स्टॉप करना है, ठीक है, स्टॉप। जहां तक लेवलिंग किए थे वहां तक चले गए थे, इस बार टॉप स्टॉप कर देना है। उसके बाद क्या करना है, कॉन्फर्मेशन करना है ट्यूब कहां पर है, लंग्स में गया है या फिर अलग जगह में कहां पर घुस गया है। इसमें 4 कॉन्फर्मेशन टेस्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट है चेस्ट एक्सरे, देन है एयर इंस्टिलेशन, नीडल गैस्ट्रिक एस्पिरेशन, बाल ऑफ वाटर। ये 4 मेथड होता है जो ट्यूब प्लेसिंग चेक किया जाता है। 100% कंफर्म होता है जो चेस्ट एक्सरे है, वो 100% आप कंफर्म कर सकते हैं जो ट्यूब कहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। वो हो गया चेस्ट एक्सरे। देन हो गया आपका एयर इंस्टिलेशन, 10 ml एयर लेंगे, लास्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब में जो होता है उस पे अटैच करेंगे, देन एक स्टेथोस्कोप लेंगे, एपिगैस्ट्रिक रीजन में पुट करेंगे और एयर पुश करेंगे, 10 ml एयर पुश करेंगे। वहां पर अगर एक साउंड होगा क्लिक करके तो होगा जो ट्यूब स्टोमक पे प्रेजेंट है, और अगर साउंड नहीं सुनाई देगा तो लंग्स में या फिर अदर जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया एयर इंस्टिलेशन। देन हो गया गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन। गैस्ट्रिक कंटेंट आपको नीडल अटैच करके पुश आउट, सीरीज अटैच करके पुश आउट करना है। वहां पर जो पीएच चेक करना है, अगर 3.5 स्टोमक का नॉर्मल पीएच होता है, एसिडिक होगा तो स्टोमक में प्रेजेंट है, नहीं तो अल्कलाइन होगा तो इंटेस्टाइन या अदर जगह में प्रेजेंट है, ठीक है। और लास्ट है बाउल ऑफ वाटर। एक बाउल में थोड़ा पानी लेना है, लास्ट ऑफ द जो ट्यूब होता है एनजी ट्यूब, उसमें डिप करना है। उसमें अगर बबलिंग आएगा तो समझना है जो ट्यूब लंग्स में चला गया। अगर कोई भी एयर नहीं आएगा, जो बबलिंग नहीं आएगा, तो ट्यूब कहां पर प्रेजेंट है ना, स्टोमक, ठीक है। ये हो गया आपका। देन क्या करना है ना, ट्यूब फिक्सेशन करना है। एडहेसिव स्टेप जो होता है उससे नोज स्टील में फिक्स करना है ट्यूब को।
एनजीट्यूब फीडिंग के टाइम में और फीडिंग के बाद क्या क्या पोजीशन मेंटेन करना है, कितने टाइम से मेंटेन करना है, वो सब देखेंगे। फीडिंग के एनजीट्यूब के द्वारा फीडिंग के टाइम फीडिंग देने के समय सेमी पोलर पोजीशन मेंटेन करना है कितने टाइम के लिए, 30 to 45 मिनट्स के लिए सेमी पोलर पोजीशन मेंटेन करना है, ठीक है। वो हो गया, पोजीशन मेंटेन कर ले। अभी आप लोग देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है, ठीक है। अगर ज्यादा फीडिंग दे दिए तो डायरिया होने का चांसेस है, जल्दी जल्दी फीडिंग दे दिए तो वोमिटिंग होने का चांसेस है, ये सब कॉम्प्लिकेशन होता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है ना, धीरे से फीडिंग देना है, ज्यादा फीडिंग नहीं देना है, ये सब मेंटेन करना है। तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए, एनजीट्यूब के डेफिनेशन क्या है, साइज क्या है, कितने प्रोसीड्योर मतलब कैसे करते हैं एनजीट्यूब, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये सब डिस्कशन किए, ठीक है। आप लोगों को सब समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।